बहुत सारे नेपाल वासियों को हमने डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचाया, जैसे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। आज इंडियंस को ये बात थोड़ी सी चुभ भी सकती है कि नेपाल के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। आज जहां कनाडा इंडियंस को इतनी तरजीह नहीं दे रहा, लेकिन नेपाल वासी जब भी वहां पर अप्लाई करता है उसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। चाहे वो भारतीय है वो भी एग्री करेंगे कि नेपाल वासी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। उनका डंका पूरे विश्व में आज के समय में बज रहा है, इवन की इंडिया में भी उनके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप विजिट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो मुझे नेपाल में लगता है कि वहां पे एक कंसल्टेंट का एक माफिया है, एजेंट्स का एक माफिया है जो सही से काम नहीं करने देता। अगर कनाडा की बात करें, अगर इंडियन सिटीजन का 6 महीने का समय लग रहा है तो वहीं पर नेपाल वालों को 15 दिन 20 दिन में भी रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज एक गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस है नेपाली सिटीजन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे नेपाली भाई बहनों के लिए है जो विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, परंतु सही गाइडेंस ना होने की वजह से वह अपना यह सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित बुंदेला जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे विदेश जाने का आपका रास्ता आसान हो सकता है। तो ये पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो नेपाली नागरिक हैं तो उनका कहाँ का वीजा लग सकता है? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नेपाल देश के वासियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हम पे इतना भरोसा किया वीबी वीजा की टीम पर। और बहुत सारे नेपाल वासियों को हमने डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचाया, जैसे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की बात करें, यूरोप में भी बहुत सारे लोग आज भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि हम अपने आप को तो श्रेय देते हैं, साथ ही साथ हम नेपाल वासियों को भी श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो छवि है पूरी दुनिया में वो एक मेहनत कश की छवि है। इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे, चाहे वो भारतीय हैं वो भी एग्री करेंगे कि नेपाल वासी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। उनका डंका पूरे विश्व में आज के समय में बज रहा है। जहां पे नेपाली का एक नाम आ जाता है, साथ जुड़ जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। सो आज के समय में हर कंट्री, बड़े से बड़ा कंट्री, छोटे से छोटा कंट्री, आज नेपाल वासियों का बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा है। खासकर हम बात करें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, न्यूजीलैंड में। आज जहां कनाडा इंडियंस को इतनी तरजीह नहीं दे रहा, लेकिन नेपाल वासी जब भी वहां पर अप्लाई करता है उसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। आज इंडियंस को यह बात थोड़ी सी चुभ भी सकती है कि नेपाल के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। आज अगर विदेश जाने की बात करें, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश में आज नेपाल के लोग अप्लाई करेंगे तो उनका वीजा जरूर मिलेगा। बस फर्क इतना है कि उनको अच्छी गाइडेंस चाहिए। सर, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई नेपाली सिटीजन वीवी वीजा से अप्लाई करता है तो क्या उसको पहले इंडिया विजिट करना पड़ेगा? देखिए, हम जैसे मैंने बात की कि नेपाली सिटीजन जो है वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नेपाल में उनके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, इवन की इंडिया में भी उनके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप विजिट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार ऐसे गैप रह जाते हैं जो कि फिल नहीं हो सकते, कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है। सो मैं तो उनसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पर हमें कॉल की बजाय आकर विजिट करें और अपना प्रोसेस सारा समझें, और समझने के बाद ही उसको अप्लाई करें। आपको भी पता चलेगा कि आपके वीजा के कितने चांसेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है। हालांकि कॉल पे भी हमारे पास बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो पर्सनल मिलने में एक बात होती है वो तो अलग ही चीज है। सो मुझे ये लगता है कि उनको जरूर इंडिया आना चाहिए और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। सर, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अगर कोई नेपाली सिटीजन जैसे वीवी वीजा से अप्लाई करता है तो वीजा मिलने तक कितने दिन का प्रोसेस रहता है? जी देखिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपके कागजात में अगर कोई कमी है, पहले उस कमी को दूर करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में 1 या 1.5 महीने में, मैक्सिमम 45 डेज में रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी यूरोप की जो कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट दे रही है। और जैसे हम खासकर बात कर रहे हैं नेपाली सिटीजन की, तो अगर कनाडा की बात करें, अगर इंडियन सिटीजन का 6 महीने का समय लग रहा है तो वहीं पर नेपाल वालों को 15 दिन 20 दिन में भी रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि उनको वीजा मिल रहा है। सेम ही बात ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन नेपाली सिटीजन का जो वीजा है बहुत जल्दी आ रहा है। सो मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आज एक गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस है नेपाली सिटीजन के लिए। आज उनको चांस पे चांस दिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, क्योंकि नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो कम है। बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते, गरीबी भी वहां पर है, इतनी लोग इतना पैसा स्पेयर नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। सर, चौथा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे जो नेपाली सिटीजन है वो अगर आप वीवी वीजा से अप्लाई करते हैं तो उनके सर्विस चार्जेस क्या रहेंगे? आफ्टर वीजा भी पेमेंट का ऑप्शन है? जी देखिए, हमारे जैसे चाहे इंडियंस हो चाहे नेपाली सिटीजन हो, हमारा कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम चार्जेस में उनका काम किया जाए। देखिए,
देखिए एक बिजनेस है, बिजनेस का मॉडल होता है जिसमें पैसे की जरूर आवश्यकता होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल फ्री में करेंगे। आफ्टर वीजा भी कुछ ऑप्शन जरूर अवेलेबल है, लेकिन वो लिमिटेड कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि हर कंट्री के लिए। जैसे अगर मैं कनाडा की बात करूं, अब फाइलिंग होनी है, हर चीज होनी है, उनका एम्बेसी फीसेस भी लगनी है, सो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा लाखों रुपए खर्चने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। अगर आपके कागजात पूरे हैं, आपके बैंक में थोड़ा बहुत बैलेंस है, या जो भी उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो 50-60% भी पूरा कर देते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही कम दाम में आप वहां पर पहुंच सकते हैं। रही आफ्टर वीजा की बात, तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, वो जब आप हमें हमारे टीम को कॉल करेंगे तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो चाहे फीस और वीजा लगने के बाद दे दी जाए। लेकिन बहुत कंट्रीज में पहले भी फीस ली जाती है, लेकिन वो इतनी होती है कि वो आपको चुभेगी नहीं, और जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही सेटिस्फाई होंगे। सर जैसे कि हम देखते हैं कि आपने हजारों नेपाली लोगों को बाहर भेजा है, ठीक है, तो क्या आपका इन फ्यूचर कोई प्लान है नेपाल में अपना ऑफिस ओपन करने का? जी, ये क्वेश्चन हमारे से बार बार पूछा जाता है, क्योंकि देखिए एक नेपाल वासी को हम भेजते हैं तो उसके बाद हमें वो 100 रेफरेंस देते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा कि वहां से आना कई बार चैलेंज होता है। तो मैं कहूंगा आप ऑनलाइन प्रक्रिया भी अपनी शुरू कर सकते हैं। जहां तक रही ऑफिस खोलने की बात, तो मैं ये कहना चाहूंगा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो मुझे नेपाल में लगता है कि वहां पे एक कंसल्टेंट का एक माफिया है, एजेंट्स का एक माफिया है जो सही से काम नहीं करने देता। हमने भी कुछ एजेंट्स वहां पर रखे थे, लेकिन अंत में हुआ ये कि वीजाज भी लग गए, लेकिन हमारा जो भत्ता है जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। सो हमारा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ईमानदारी से हमारे साथ काम करने को तैयार है और हमारी जो गुडविल है इंडिया से भी बढ़कर वहां पर हो जाए, तो जरूर वहां पर ऑफिस खोलेंगे। उसके लिए भी हम लोगों को वेलकम करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा भी वहां कोई एजेंट है और ना ही कोई ऑफिस है। आपको वीबी वीजा के ऑफिस में डायरेक्ट ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी अपना प्रोग्राम शुरू करवा सकते हैं, जहां का भी जाना आपने, चाहे स्टडी वीजा हो, कोई किसी भी तरह का वीजा हो, सारे वीजाज में हम डील करते हैं और लाइसेंसधारी हैं हम, पंजाब गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हैं। सो आप यहाँ पर आके भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी दर्शकों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपका भी कोई वीजा से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसका जवाब जरूर देंगे।